Today, I'll share with you three pillars of strong memory that will help you to increase your memory 10x. And 99.99% people, they don't know how to use the three pillars. And at the end of this video, I'll be sharing with you how you can use the three pillars step by step to remember any kind of information that you want to remember. और मैं स्मार्ट लर्नर्स कम्युनिटी में शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं, रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं। सेम थिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इन्हीं का यूज करके स्टूडेंट्स ने बहुत सी चीजें रिमेंबर किया, वर्किंग प्रोफेशनल ने नेम और फेस रिमेंबर किया, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। Hi, my name is Virender. I'm a memory and speed reading coach. I help you to improve your memory and reading speed 2x or 3x with super memory mastery training. इन तीन पिलर को सीखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें और इनके नोट्स लिखें, बिकॉज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, फर्स्ट पिलर सीखने से पहले आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्टिविटी। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करनी है आपने और इमेजिन करो उस मोमेंट को जब आप बहुत खुश थे। क्या रीजन क्या था? उस मोमेंट में आप खुश क्यों थे? अब आप उस मोमेंट को रिमेम्बर करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। एंड ओपन योर आइज। जब मैंने आपको बोला कि आप रिकॉल करने की कोशिश करो, आप खुश थे, कॉन्फिडेंट थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि आपने एक एलिमेंट जो है तीन पिलर में से, जो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड इमोशन, उसको आपने यूज किया। जब भी आप इमोशनली चार्ज होते हैं तो आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है मैगडेला, इसको बोलते हैं इमोशनल हब। यहाँ पर जो भी इमोशन आप फील करते हो तो ये जो वाला पार्ट है आपके ब्रेन के अंदर, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्टिवेट होता है। और इसके साथ ही हिप्पोकैम्पस होता है जिसको कि मेमोरी सेंटर बोलता है। जो भी मेमोरीज आपकी होती है, स्पेशल मेमोरी होगी या फिर मसल मेमोरी होगी, यहाँ से ही आप, यहाँ पर ही आपकी जो मेमोरी होती है स्टोर होती है और यहीं से आपको सिग्नल मिलता है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर और कैसे यूज करना है। अगर क्या हो कि इस हिप्पोकैम्पस को आपके ब्रेन से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो एक हेनरी नाम का एक इंसान था और जो 27 साल की एज में उसकी सर्जरी होती है और इस हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया जाता है। और इस पार्ट को निकालने की वजह से उसको ये याद नहीं रहता था कि उसने मॉर्निंग में क्या चीजें की और उसके बाद वो क्या चीजें करे। फ्यूचर और पास्ट उसको याद रहता ही नहीं था। इट मीन उसकी जो एपिसोडिक मेमोरी थी, एपिसोडिक मेमोरी मीन जो हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसको याद रहती ही नहीं थी। तो अब आपने इस एलिमेंट को यूज कैसे करना है चीजों को रिमेम्बर रखने के लिए? जो ये फर्स्ट पिलर है आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी का, इमोशन को जो भी आप रिमेम्बर रखना चाहते हैं, तो आपने वहां पर इमोशन को अटैच कर देना है और इस चीज को आप लंबे टाइम तक याद रखोगे। सेकंड पिलर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और उससे पहले लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। जो आप एग्जाम में होते हो और आपको एक क्वेश्चन दिखता है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर याद नहीं आ रहा होता है, बट आपको ये जरूर याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन पेज नंबर 60 पर है, चैप्टर नंबर 4 में है, और उसके ऊपर डायग्राम बने हुए हैं, नीचे डायग्राम है और बीच में क्वेश्चन है, पर आंसर क्या है वो याद नहीं आता। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, दैट्स वेयर द सेकंड पिलर ऑफ मेमोरी इज प्रेजेंट। और वो कौन है, क्या है? वो है प्लेस। हमारा ब्रेन प्लेसेस को आसानी से याद रखता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो आपने खुद ही देख लिया प्रैक्टिकल करके कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आया, बट ये जरूर याद आ गया कि कौन से चैप्टर पर है। तो चैप्टर नंबर 4 क्या बन गया आपके पास, आपके लिए प्लेस बन गया। पेज नंबर 60 क्या बन गया आपके लिए? प्लेस बन गया। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन को आप रिमेम्बर रखना चाहते हैं, आप उसको प्लेस के साथ अटैच करके, एसोसिएट करके, लिंक करके रिमेम्बर रखोगे तो आप लंबे टाइम तक रख सकते हो। ये इस तरीके से है कि आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन के अंदर अलग अलग फोल्डर बना रहे हो। जैसे लाइब्रेरी में अलग चीजें होती है, कैबिन बने हुए होते हैं, ठीक है, सेम वे में क्या कर रहे हो आप, अपने ब्रेन के अंदर कैबिन बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो इन्फॉर्मेशन को रिमेम्बर रखने के लिए। अगर आप इन चीजों के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो किस तरीके से आप इफेक्टिव वे में कर सकते हो अपनी स्टडी में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और उसको ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो, उसी किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को रिमेम्बर रखने के लिए, और किस तरीके से आप अपनी रीडिंग स्पीड को 2x और 3x कर सकते हो। आई टीच यू इन दैट ग्रुप। उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। जो थर्ड पिलर है, दैट इज माई पर्सनल फेवरेट, दैट इज स्टोरी। जो भी आप याद रखते हो स्टोरी फॉर्म में याद रखते हो। जो भी इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में पास हुई है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी। और अभी भी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज यू आर कमिटेड टू मास्टर द आर्ट ऑफ मेमोराइजेशन। दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका ब्रेन इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जितना आप स्टोरी को अपने ब्रेन में रखोगे उतनी ही आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। क्यों स्टोरी को रिमेम्बर नहीं रखना पड़ता है, स्टोरी ऑटोमेटिकली रिमेम्बर हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को स्टोरी फॉर्म में बना करके इन्फॉर्मेशन को रिमेम्बर करते हो, वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो कनेक्शन बनाते हैं, और ये कनेक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से आप स्टोरी को लंबे टाइम तक याद रखते हो। अगर आपने इसको यूज करना होगा किसी भी डेटा को रिमेम्बर रखने के लिए, तो किस तरीके से करोगे। मान लो कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपने करना है उस तरीके से मेमोरी पैलेस भी उतने ही बनाने। तो वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या करो, उस मेमोरी प्लेस के साथ ये कर दो, लिंक कर दो, वहां पर देखो और एक स्टोरी बनाओ उस डेटा और उस प्लेस के बीच में। सो दैट आप उसको इस तरीके से देख सकते हो, कुछ जगह से मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेजिटेबल है, तो इमेजिन कर सकते हो कि जो फर्स्ट प्लेस है वहां से बहुत सारी वेजिटेबल निकल रही है, बहुत बड़ी बड़ी वेजिटेबल है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, एक लिंक बना रहे हो, और आप इमोशन क्या कर सकते हो, आप उस वेजिटेबल से सब्जी बना रहे हो, या फिर अपनी फेवरेट डिश बना रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर इमोशन क्रिएट होंगे। जब आपके ब्रेन के अंदर इमोशन क्रिएट होंगे, प्लेस के साथ करोगे, जब भी आप उस प्लेस को दोबारा मुड़ करके देखोगे या फिर उस जगह से गुजरोगे, तो क्या होगा, आपको वो इंफॉर्मेशन मेंबर आएगी। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिमेम्बर करेगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन तीन पिलर्स को यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर रख सकते हैं। अगर आप बुक को पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प बुक को या किसी भी बुक को, बट आधे में उसको छोड़ देते हो, ये इसलिए होता है क्योंकि आप बुक पढ़ने से पहले 3 स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, इस वीडियो पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप किसी बुक को अगर पढ़ते हो तो उससे पहले कौन से 3 स्टेप है जो आपने हमेशा करने हैं, जिसकी वजह से आप उस बुक को कंप्लीट करोगे। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच किया है, और उन्होंने एक हफ्ते में एक बुक को कंप्लीट किया है इसी मेथड का यूज करके। तो वॉच दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।